चलो बच्चों ध्यान देंगे, क्लास 10 का 8.1 है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले बोला है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। जैसा कि मैं एक त्रिभुज बनाया और बी को 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज दिखा दिया। अब बच्चों क्या क्या दिया है, पहले तो बोर्ड पे दिख रहा है कि ए बी का मान कितना दे दिया, ए बी का जो मान दे दिया वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी का जो बच्चों मान दिया है ना वह दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे बच्चों, ए सी का तो मान नहीं दिया है तो लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का जो मान हमारा दिया बच्चों वो दे दिया है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ए बी का जो मान दिया वो दे दिया है 24, तो इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस बी सी का होता है 576। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे अगर ए सी स्क्वायर बराबर, तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो दोनों जुट करके कितने हो जाएंगे 625। 625 बच्चों यह 25 का हो गया स्क्वायर है। अब चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रश्न पहला पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। तो बच्चों साइन ए का मतलब कि इसका मान पूछ रहा है। तो बच्चों जब जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने वाला हमेशा क्या होगा लंब होगा, इसके सामने वाला क्या होगा लंब। और बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, और जो बचा वो बच्चों का हो जाएगा आधार। अब बच्चों सबका मैं मान लिख लेता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो ए सी का मान 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, और उसके बाद ए बी का मान 24 दिया है तो ए बी का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, और जो लंब का मान दिया है वो दे दिया है 7। अब आगे चलेंगे बच्चों, पूछा है का साइन ए कॉस ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन ए बराबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ए बराबर। तो बच्चों साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं लाल बटे कक्का। इसमें देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लंब बटे कर्ण। और बच्चों साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस बराबर का है आधार बटे कर्ण, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। अब बच्चों ध्यान देना, लंब हमारा कितना दे दिया है, लंबाई जो दी है बच्चों यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7, और कर्ण का जो मान दिया है बच्चों वो कितना दे दिया है 25, तो 7 बटे का हो जाएगा 25। आधार कितना दे दिया बच्चों 24, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 24, और बटे का कर्ण कितना दे दिया बच्चों 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। ये तो अभी पहला सवाल हो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। तो बच्चों सी कोण सी का मान पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना ले तो आसानी रहेगा। यहाँ पे मैं एक चित्र बना देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे जैसे लिखा हूं एकदम वैसे ए बी और सी। अब ध्यान देंगे पूछा है किसका सी का, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। बच्चों मैं क्या बोला हूं कि जिस कोण का नाम पूछा उसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, जिसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह क्या है लंब है। और बच्चों 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, और जो बचा वो बच्चों का हो जाएगा आधार हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब बच्चों जिसका जो मान दिया है वो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ए बी का मान कितना दिया है, यहाँ पे ए बी का मान 24, तो ए बी का मान क्या लिख देंगे 24। अब क्या करेंगे बी सी का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, और देखिए कर्ण का जो मान निकल के आया है ए सी का वो आया है 25। अब ध्यान देंगे बच्चों, अब फार्मूला क्या कह रहा है कि साइन सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन सी, उसके बाद क्या पूछा है कॉस सी। तो बच्चों साइन सी,
तो साइन सी माने ये, तो साइन सी मतलब कॉस के बाद क्या आया साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कॉस सी का, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये साइन सी का मान होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस सी का मान होगा आधार बटे कर्ण। समझ में आ रही बच्चों, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देंगे तो यहां से देखेंगे तो लंबाई हमारा कितना है बच्चों 24, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24। कर्ण का मान कितना आया है 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। आधार कितना दिया बच्चों, आधार जो मेरा दिया है वह दिया है 7, और बटे का क्या हो गया कर्ण कितना दे दिया 25, तो क्या हो जाएगा 25। यह इसका आंसर रहा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है और कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों जैसे कि लंब और कर्ण का मान दे दिया है, आधार का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस पे रखूंगा। तो पाइथागोरस पे रखा जाएगा बच्चों, तब p और r का मान दे दिया है 13, यहाँ पे लिख लेंगे 13 का स्क्वायर। और p क्यूब का मतलब बच्चों p क्यूब मैंने 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर नहीं दिया है बच्चों, तो क्यू आर का वैसे स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होगा 144 और प्लस का क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, अगर मैं मानूं क्यू आर का स्क्वायर बराबर तो 169 माइनस 100 का हो जाएगा 44। अगर क्यूब आर बराबर मानूं तो ये रूट के अंदर बच्चों 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 रूट से बाहर निकलेगा बच्चों तब 5 हो जाएगा। तो इसका 5 सेंटीमीटर का हो गया आधार हो गया, 5 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब बच्चों क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है ना tan p, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि tan p बराबर, तो बच्चों tan p का मतलब कि इस कोण का बात कर रहा। जब इस कोण का बात कर रहा बच्चों, तो मैं क्या बोला हूं जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला क्या कहलाएगा बच्चों लंब कहलाएगा, तो ये क्या कहेगा लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले को बच्चों मैं बोला हूं कर्ण बोलेंगे, और जो बच गया वो क्या हो गया आधार हो गया। समझ में आता होगा। अब क्या करेंगे तो tan p, तो tan p बराबर क्या होगा tan p बराबर, अब देखेंगे यहाँ पे तो साइन कॉस tan तो ये बच्चों मतलब लंब बटे आधार, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लंब बटे आधार। तो बच्चों अगर यहाँ से मैं देखूं तो मेरा लंबाई जो है वह 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5, और बटे का आधार कितना दिया है, तो आधार बच्चों दे दिया है 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है cot r, क्या पूछ रहा है cot r। तो बच्चों cot r अगर मैं देखूं तो सबसे पहले चित्र बना लूं अगर cot r को देखनी है तो, या फिर अगर cot r के लिए मैं चित्र ही बना देता हूं अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं एक चित्र बना दिया और वही नाम ले लेता हूं p q और r। इस कोण की बात कर रहा बच्चों, तो इसके सामने वाला क्या बोला जाएगा लंब बोला जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। जो बचा बच्चों उसे क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। तो बच्चों अब अगर हम देखें तो कॉट तो साइन कॉस टेन और कॉट, मतलब क्या होगा बच्चों आधार बटे लंब। क्या होगा बच्चों कॉट, अगर मैं यहां से देखूं कि कॉट आर बराबर तक का हो जाएगा आधार बटे लंब, तो मैं यहां से लिख देता हूं आधार बटे लंब। तो बच्चों हमारा आधार का मान कितना दे दिया है, सॉरी बच्चों लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार, क्योंकि इसको उल्टा गिना जाएगा बच्चों, तो ये कहा जाएगा लंब बटे आधार। तो बच्चों मेरा लंबाई जो कितनी दे दी गई है 5 दिया है, और आधार कितना दिया है बच्चों 12। अब क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा है कि tan p माइनस कॉट r। तो बच्चों हमारा जो tan p का मान निकल के आया है
वो आया है 5/12, बीच में माइनस दिया है तो माइनस, कॉट आर मतलब कि 5/12। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर इसे मैं हल करूं यहाँ से तो देखेंगे तो एलसीएम 12 होगा। अब 5 - 5 मतलब यहाँ से क्या निकल करके आएगा 0/12 और कट जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों 0। चलो बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बच्चों सबसे पहली बात दिया है साइन ए बराबर 3/4 और बच्चों साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो बच्चों जब लंब बटा कर्ण होता है, देख लीजिए यहाँ से साइन बोलते हैं लंब बटे कर्ण, तो जब लंब बटा कर्ण होता है बच्चों तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि बच्चों जो इसकी लंबाई है ना वह 3 सेंटीमीटर है और जो कर्ण है ना वह 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है बच्चों? अब ध्यान देना, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लंबाई लिख दिया 3 सेमी और क्या किया, कर्ण इसका दे दिया है 4 सेमी। अब बच्चों समझेंगे क्या करेंगे, अब ए बी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। यहाँ से मैं क्या करूंगा, लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देंगे, AC का मान हमारा दे दिया 4 तो क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर, BC का मान बच्चों दिया है 3 तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और AB का मान नहीं दिया है तो AB के नीचे लिख देंगे AB का स्क्वायर। बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, अब प्लस का क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इधर लेके अगर हम आ रहे हैं तो AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस का हो जाएगा 9। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो AB बराबर जो निकल करके आएगा वह कितने आएगा बच्चों 7। तो इस पर से स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा रूट। जैसा कि बच्चों AB का जो मान निकल के आया वो कितना आया √7 आया। अब समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन अब पूछा है कि कॉस ए, मैं यहां से लिख लेता हूं कि कॉस ए बराबर, तो बच्चों साइन ये है कॉस, कॉस ए मतलब कि आधार बटे कर्ण। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आधार बटा का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो आधार का मान कितना दिया है बच्चों, हमारा जो आधार है वो कितना है √7, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा √7 और कर्ण कितना दिया है बच्चों 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा रहा है कि tan a, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि tan a बराबर, तो बच्चों tan a बराबर देखेंगे तो साइन कॉस tan में बच्चों क्या होगा लंब बटे आधार, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि लंब बटे आधार। तो बच्चों अगर यहाँ से देखें तो हमारा जो लंबाई है वो 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 और आधार कितना दिया है बच्चों √7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √7। चलिए अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर चौथा पे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहली बात मैं यहाँ से लिख दिया 15 cot a बराबर 8 और cot a बराबर बच्चों यहाँ से देखिए साइन कॉस tan और ऊपर से क्या हो जाएगा cot, तो cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो बच्चों आधार बटे लंब का मतलब क्या हो जाएगा 8/5। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया एक त्रिभुज बना दिया और बच्चों इसका नाम भी दे देता हूँ A B और C। अब किसका किसका मान दे दिया बच्चों, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे अगर तो एक तो आधार का मान दे दिया मतलब कि 8 सेंटीमीटर और बच्चों लंब का जो मान दे दिया वह 15, तो इसका कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। बच्चों इसका मान पूछ रहा है मतलब AC का मान पूछ रहा है। अब क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी लगाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC का तो मान दिया नहीं है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान दिया है 15, इसका स्क्वायर, AB का मतलब 8, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होगा और 8 का स्क्वायर का होगा 64 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 दो का हो जाएगा 8 और 2, 289 हो गया। तो AC बराबर मानेंगे तो रूट के अंदर का हो जाएगा 289। बच्चों 289 ये 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि AC बराबर 17 गुणित 17 और बच्चों रूट से बाहर निकलेगा तो 17 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, अब ध्यान देंगे। नंबर 1 तो पूछा है साइन ए, तो बच्चों मैं यहां से लिख देता हूं, कि साइन ए बराबर, तो बच्चों यहां से देखेंगे साइन ए का मतलब किसका मान पूछ रहा है, वो इस कोण का मान पूछ रहा है। तो इस कोण में ये बच्चों का हो जाएगा लंब हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंब। और क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण, और जो बच्चों बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। ये तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे कि साइन ए मतलब का कि लंब बटा कर्ण, लंब मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि लंब और बटा का कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंबाई हमारा कितना है 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 15, और कर्ण हमारा कितना है 17, तो बटे में क्या हो जाएगा 17। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक ए, यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ कि सेक ए बराबर, तो बच्चों यहाँ से देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, इसी का पूछ रहा है, मतलब कि कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, कर्ण बटे का हो जाएगा आधार। बच्चों कर्ण का मान हमारा कितना दिया है 17, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 17। अब बटे का आधार कितना दिया है बच्चों 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कीजिए, ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान देना कि सेक थीटा बराबर जो होता है वह होता है कर्ण बटा आधार। तो बच्चों कर्ण का मान कितना दे दिया 13, तो हम यहाँ पे लिख दिए कर्ण का मान कितना हो गया 13, और बच्चों आधार दे दिया 12, तो यहाँ पे लिख दिए 12। अब बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, BC ज्ञात करनी है, अर्थात लंब ज्ञात करना है। तो अब ध्यान देना, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से जल्दी से इसको ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बहुत बार बता चुका हूं बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बच्चों AC का तो मान हमारा 13 दे दिया, तो 13 का स्क्वायर, BC का मान नहीं दिया है बच्चों, तो BC के जगह BC का स्क्वायर रख देंगे प्लस AB का मान कितना दिया है बच्चों 12 का स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, और यहाँ पे हो गया BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो यहाँ से होगा कि BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अगर मैं बच्चों BC बराबर मानूं तो रूट के अंदर जो बन के आएगा वह बचेगा 25। तो BC बराबर क्या मिला बच्चों 5, तो 5 सेंटीमीटर BC अर्थात लंबाई मिल गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है अन्य सभी का मतलब साइन, टेन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछ रहा है। यहाँ पे मैं पहले से लिख देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया लंब, अब बटे का कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंबाई बच्चों यहाँ पे कितनी दी गई है 5, और कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5/13। समझ में आ रहा होगा। दूसरा का पूछ रहा है कॉस, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, लिखा हूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आधार बटे का क्या हो जाएगा कर्ण।
अब बच्चों आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हमारा 12 है और कर्ण बच्चों कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 13। दूसरा दिया है का 10, तो बच्चों 10 यही है ना, आधार बटे सॉरी बच्चों 10 का होगा का लंब बटे आधार, तो लंब में यहां पे लिख देता हूं कि लंब बटे का क्या हो जाएगा आधार। अब यहां से समझेंगे, जो मेरा लंबाई दिया है 5 और आधार कितना 12, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 12। अब ध्यान देंगे यहां पे दे दिया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब होता है बच्चों आधार बटे लंब। देखिए यहाँ पे आधार बटे लंब, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आधार बटे लंब। अब बच्चों आधार और लंब कितना दिया है, आधार 12 लंबाई 5, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5। समझ में आ रही है। और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देता हूं कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों आधार। अब ध्यान देना कर्ण का मान तो बच्चों 13 दिया है और आधार कितना दे दिया 12, तो क्या हो जाएगा 13 बटे 12। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा का मान बच्चों कर्ण बटे लंब दिया है, तो कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूं कि कर्ण बटे लंब। अब बच्चों कर्ण तो हमारा 13 दिया, लंब कितना 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 बटे 12। यही ना बच्चों, लंब कितना दिया लंब जो दिया है बच्चों वो दिया है 5, तो 13 बटे का हो जाएगा 5। आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।